अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो तारीख़ी आलिम का वाहिद हिंदू था जिसकी चिता पर कई मन घी डाला गया, लकड़ियों को आग लगाई गई, मगर उसके जिस्म को आग न लगी। आखिर उसने ऐसा क्या काम किया था कि हिंदू होने के बावजूद उसकी चिता को आग न लग सकी। ये बताने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जिसको सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसके जिस्म को आग क्यों न लग सकी थी। तारीख़ और तहकीक के मुताबिक ये रसूल पाक के मदीना शरीफ में हिजरत के बाद का वाक़या है। एक सहाबी के पास कुरान पाक के चंद औराक उसके घर में महफूज थे कि शदीद बारिश शुरू हो गई। उसका कच्चा मकान था जो जगह जगह से टपकना शुरू हो गया। सहाबी को गुमान हुआ कि बारिश बहुत तेज़ है, कहीं इतना पानी न टपक पड़े कि कुरानी औराक को नुकसान पहुंचे। उसने इनको महफूज जगह पर रखना चाहा, मगर उसके घर में कोई ऐसी जगह मुयस्सर न आ सकी। उसके पड़ोस में एक यहूदी जोड़ा रहता था और उनका घर पुख्ता था। सहाबी ने सोचा कि बारिश के थमने तक उनके घर में कुरानी औराक रखवा देता हूँ, मगर बार बार ख्याल आता कि ये तो काफिर हैं, न जाने उनसे कोई बेहरमती ना हो जाए। दूसरी तरफ औराक को नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी था। काफ़ी सोच विचार के बाद बहरहाल उसने फैसला किया कि ये औराक मैं उनके यहाँ इस तकीद के साथ रखवा देता हूँ कि ये हमारी मजहबी आखिरी किताब का हिस्सा है। बारिश की शिद्दत और तवालत के बायस आपको इमानतन दे रहा हूँ, इंशाल्लाह सुबह वापस ले लूँगा। चनाची उसने एक बड़ी चादर में अच्छी तरह से लपेट कर उनके घर पर दस्तक दी। यहूदी ने कहा, आप मुतमिन रहें, ना नुकसान होगा और ना ही बेहरमती। यहूदी ने अंदर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बता डाली। दोनों बहुत खुश हुए कि साहबी ने इन पर भरोसा किया। अब दोनों मियाँ बीवी सोचने लगे कि इस मुकद्दस इमानत की हिफाजत और एहतराम कैसे की जाए। चनाचे इन्होंने फैसला किया कि दोनों गुस्ल करके साफ कपड़े पहनते हैं और आधी रात तुम इनको उठाए रखोगी और बाकी पहर मैं उठा लूँगा। ऐसा ही हुआ। खतून की कैफियत बदलने लगी। उस दौरान यहूदी उठा ताकि कपड़े तब्दील करे। उसकी बीवी ने कहा कि तुम बेशक सो जाओ, मैं ही सारी रात इन्हें अपने पास रखूंगी। यहूदी ना माना कि हमारे दरमियान यही मुहादा हुआ था। जो ही आधी रात का वक्त आया तो उसकी बीवी मिन्नत और समाजत करने लगी, मगर यहूदी ना माना। खतून ने बिलाखिर रोते रोते ये इमानत उसके सुपुर्द कर दी। अब यहूदी का भी हाल वैसा ही होना शुरू हो गया। 1-2 घंटे गुजरे होंगे कि इसकी बीवी ने दरख्वास्त की कि इस तरह मिल बैठते हैं कि इस चादर का आधा हिस्सा तुम अपने पास रख लो और बाकी हिस्सा मैं अपने पास रख लेती हूँ, क्योंकि नींद तो मुझसे कोसों दूर है। रब्बे ताला शायद ऐसी सादत हमें दोबारा नसीब ना करे। बारिश थम चुकी थी, सुबह होने वाली थी कि दोनों में शदीद इज़्तिराब पैदा हुआ कि अब मुसलमान किसी भी वक्त आ जाएगा और अपनी इमानत वापस ले लेगा। उनके अंदर का इंसान जाग उठा था और वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि रब्बे ताला, जिस मुकद्दस इमानत से हमारी नींद गायब हो गई, दिल शादमान हो गया, कैफियत बदल गई, तो हमारे ऊपर अपना खुसूसी करम फरमा। और क्या ही अच्छा हो कि जब हम ये इमानत वापस कर रहे हों तो हमें ईमान की दौलत नसीब हो जाए, और वो भी इस मुकद्दस हस्ती के ज़रिए जिनकी हमने आज तक बात न मानी। फजर का वक्त हुआ तो साहब ने दरवाज़ा बजाया। दोनों मियाँ बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि काश आज की रात लंबी हो जाती। बहरहाल दरवाज़ा खोला और अमानत वापस कर दी। दूसरी तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर जो ही मस्जिद से बाहर आए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना मुंसिर पाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि खैरियत, आज इतनी सुबह कैसे? वो फरमाने लगे, अल्लाह करीम का पैगाम लेकर आया हूँ कि फ़लाँ मोहल्ले में फ़लाँ यहूदी के घर जाएँ, वो आपके मुंतज़िर हैं। चुनांचे आप वहाँ तशरीफ़ ले गए। उधर यहूदी और उसकी बीवी सहाबी को इमानत देकर दरवाजे पर ही बैठे ज़ारों की तार हो रहे थे कि देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और उसी वक्त ईमान ले आए। ये कुरान के एहतराम का तरीक़ी वाक़या था। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हिंदू की चिता को आग ना लगने की तफसील कुछ इस तरह है कि तकसीम हिंद से पहले ज़माने में लाहौर के 2 इशाती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतब का काम करता था, उसके मालिक अतर चंद एंड कपूर थे। दूसरा इदारा अगरचा गैर मुस्लिमों का था, लेकिन उसके मालिक पंडित नवल किशोर कुरान पाक की तिबात व इशात किया करते थे। नवल किशोर ने एहतराम में कुरान का जो मेयार मुकर्रर किया था वो किसी और इदारे को नसीब ना हो सका। नवल किशोर ने पहले तो पंजाब भर से आला साख के हामिल लिफाज इकट्ठे किए और इनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का यह आलिम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी शख्स हत्ता के खुद नवल किशोर समेत लोगों को जूतों समेत दाखिल होने की इजाज़त ना थी। 2 ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों में चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयात लिखी होती उसे इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते और फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा, फिर बड़े सगीर की तकसीम हुई। मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नवल किशोर भी लाहौर से तर्क सुकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साहबी कुरान पाक की तिबात व इशात का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलिम था। इदारा तरक्की का सफ़र तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुँच गया। नवल किशोर बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने इदारे का इंतज़ाम संभाल लिया। आखिरकार नवल किशोर का वक्त आखिर आ गया।
ان کی موت پر طول و عرض سے احباب ان کے ہاں آئے۔ بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا۔ چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور کو چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ مزید گھی ڈالا گیا مگر بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشاد گھاٹ کی طرف آ گئے۔ یہ خبر جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشاد گھاٹ پہنچے۔ وہ نول کشور کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب لوگ اگر پورے ہندوستان کا گھی بھی لے آئیں تو چتا آگ نہیں پکڑے گی، کیونکہ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے، جیسے احترام کیا ہے، آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و وقار کے ساتھ دفنا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشاد گھاٹ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم بعثت مسلمان صدقے دل سے قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور مزید اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔